कहते हैं जब किसी की नई नई शादी होती है तो उसे बाहर ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि भूत और आत्मा नए दूल्हे या दुल्हन से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और इस बात का उदाहरण हमारी आज की ये स्टोरी है। आज की जो ये स्टोरी है ये हमारे एक दोस्त के साथ घटी सच्ची घटना है। ये बात उसकी शादी के 2 दिन बाद की है, जब उसकी वाइफ अपने घर गई हुई थी। उस दिन वो अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। और अब ये स्टोरी मैं उसी के शब्दों में जारी रखूँगा। मेरा नाम धीरज है और मैं आज आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ उस घटना को मैं याद भी करता हूँ तो मेरा दिल सहम जाता है। ये बात मेरी शादी के 2 दिन बाद की बात है। उस टाइम मुझे घर में सब लोग गांव में बाहर घूमने के लिए मना करते थे, लेकिन मैं कहाँ किसी की बात मानने वाला था। और ऐसे ही उस दिन जब मैं शाम को घूमकर घर आया तब थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी। घर आते ही मैं कुछ देर घर वालों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उस रात बारिश होने की वजह से लाइट भी चली गई थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है गांव में थोड़ी सी बारिश होने पर लाइट चली जाती है। लाइट जाने के कारण हमारे पूरे घर में अंधेरा हो गया था। फिर उसके बाद मैं अपनी जगह से उठकर घर में जो मिठाइयाँ रखी थी मैं जा जाकर सभी मिठाइयाँ उठा कर खाने लगा। वैसे मैं कभी मिठाई नहीं खाता था, पर उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं लगातार मिठाइयाँ खाए जा रहा था। मेरी ये हरकत देखकर मेरे घर वालों को बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उस टाइम मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मिठाइयाँ खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चला गया। कमरे में जाते ही मैं अपने कमरे के दरवाज़े में कुंडी लगाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। अभी सोते हुए मुझे आधा घंटा ही हुआ होगा कि तभी मुझे किसी औरत की आवाज़ आई। वो बोल रही थी, कैसे हो धीरज, और हो गई शादी? मैंने एकदम से आंखें खोलकर देखा तो मेरे सामने एक औरत खड़ी थी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, और वो औरत धीरे धीरे मेरे पास आती जा रही थी। मैं उसे देखकर यही सोच रहा था कि ये कौन है और ये अंदर कैसे आ गई, क्योंकि दरवाज़ा तो मैंने अंदर से बंद कर लिया था। तो फिर ये औरत अंदर कैसे आ गई और ये है कौन? मैं उसका चेहरा देखकर उसे याद ही कर रहा था कि तभी मुझे एकदम से याद आया, ये तो मेरी बड़ी वाली बुआ है। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो लगभग 20 साल पहले ही मर चुकी थी। मैं उसे देखकर ये सब सोच ही रहा था, पर तब तक वो मेरे बेड के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई थी। फिर उसके बाद उसने कहा, धीरज, शादी कर लिए और मुझे बुलाया भी नहीं। इतना बोलकर उसने मेरी छाती पर अपना हाथ रख दिया, लेकिन पता नहीं क्यों उसके हाथ रखते ही मेरा दम सा घुटने लगा और मेरे मुंह से आवाज़ भी निकलनी बंद हो गई। लेकिन किसी तरह मैंने अपने पापा को आवाज़ दी, पर आवाज़ सही से निकली तो नहीं। लेकिन शायद मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि मेरी वो हल्की सी आवाज़ भी मेरे जीजा ने सुन ली, और मेरे जीजा तुरंत समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने तुरंत पापा को बताया कि धीरज अंदर से आवाज़ लगा रहा है। फिर उसके बाद सब ने किसी तरह दरवाज़ा खोला और सब अंदर आ गए, पर वो औरत यानी मेरी बुआ अभी भी मुझे वहीं खड़ी दिख रही थी। फिर उसके बाद
सब मुझे बरामदे में लेकर गए। बरामदे में जाते ही सब मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे कि क्या हुआ, पर पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। और तभी मेरी वो मरी हुई बुआ फिर से मेरे पास आकर खड़ी हो गई और फिर से उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया। सब वहीं पर खड़े थे, पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ किसी और को नहीं दिख रही थी। और पता नहीं कब वो एकदम से मेरे ऊपर आकर बैठ गई। उस टाइम मुझे ना जाने क्या हो गया। मैंने अपने पापा की तरफ देखा और कहा, क्या भैया, लड़के की शादी कर ली पर मुझे नहीं बुलाया? इतना बोलकर मैं रोने लगा, पर मैं ऐसा कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा था। लेकिन उस टाइम मेरे मुंह से ये शब्द अपने आप ही निकल रहे थे। इतना सुनकर मेरे घर वाले भी समझ गए कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। तभी फिर वो मेरी मरी हुई बुआ मेरे ऊपर से नीचे उतरी और मुझसे कहने लगी, चलो धीरज, चलो यहाँ से, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं, हम लोग अपने हैं। वो देखो, वो सब तुम्हें ही लेने को आए हैं। उसकी बात सुनकर मैंने जैसे ही बाहर की ओर देखा तो मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि बाहर बहुत सारे बड़े ही भयानक लोग खड़े थे और वो सब बाहर से यही बोल रहे थे, चलो धीरज, जल्दी चलो, हम सब तुम्हें ही लेने को आए हैं। फिर उसके बाद एक बार फिर से मेरी बुआ ने मुझे कहा, चलो धीरज, वो सब अपने हैं, देखो तुम्हें लेने को पूरी बारात आई है। मेरे घर वाले सब मेरे पास ही बैठे थे, पर उन्हें उनमें से कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन मुझे भूतों की पूरी बारात दिख रही थी। तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन भी उन सब के साथ जाने को करने लगा और मैं अपनी जगह से उठने लगा। लेकिन मेरे घर वाले मुझे कहीं नहीं जाने दे रहे थे। तभी मैंने अपने पापा से कहा, मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे जाने दो। उन्होंने मुझे टॉयलेट जाने दिया, पर मेरे साथ मेरे पापा और मेरे जीजा भी गए। मैं टॉयलेट जा कर के फिर से बरामदे में ही आकर बैठ गया। फिर कुछ देर वहाँ बैठने के बाद मैंने एक बार फिर से टॉयलेट जाने के लिए कहा। फिर मेरे पापा ने कहा, अभी तो गया था, फिर से? फिर मैंने कहा, हाँ मुझे जाना है तो बस जाना है। इस बार मेरे साथ मेरे जीजा अकेले गए और जैसे ही मैं टॉयलेट के पास आया तभी मेरी बुआ और उनके साथ वाले लोग, जो मेरे घर के बगल में जंगल था, वहाँ खड़े होकर मुझे बुलाने लगे। और उनके बुलाते ही मैं भी एकदम से उनके पास जाने के लिए भागने लगा। तभी मेरे जीजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन मेरे जीजा मुझे नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कई लोगों की जान आ गई हो। मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पापा को आवाज़ दी। उनके आवाज़ देते ही मेरे पापा और मेरे घर वाले सब वहाँ पर भागते हुए आ गए और मुझे पकड़कर बरामदे में ही रखे बिस्तर पर लेटा दिया। तभी मेरे पापा ने एक आदमी को बुलाया जो थोड़ा भूतों के बारे में जानता था। उसने आकर बोला, वो यहाँ पहले थी, पर अब वो यहाँ से जा चुकी है। इतना बोलकर वो तो वहाँ से चला गया, पर मुझे वो सब डरावने लोग और मेरी मरी हुई बुआ अभी भी दिख रहे थे। मैं रह रहकर भागने की कोशिश करता, कभी अपने आप हंसता और कभी रोता। ये देखकर मेरे भाई ने अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चलाकर मेरे पास रख दी। हनुमान चालीसा चलते ही मेरी बुआ, जो मेरी पास खड़ी होकर मुझे बस अपने साथ चलने के लिए बोल रही थी, पता नहीं उसे हनुमान चालीसा सुनकर क्या होने लगा और वो गुस्से में मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबाने लगी। मैं तड़पने लगा। मेरी ये हालत देखकर मेरे घर वालों ने तुरंत हनुमान चालीसा बंद कर दी। हनुमान चालीसा बंद होते ही वो मेरा गला छोड़कर
छाती से नीचे उतर गई और मैं एकदम शांत हो गया। उस रात मेरा पूरा परिवार मेरे पास ही बैठा रहा और पूरी रात नहीं सोया। और मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ के वो भयानक लोग मुझे पूरी रात दिखते रहे। और सुबह के लगभग 4 बजे ही वो सब वहाँ से गए। सुबह मैंने सारी बात अपने घर वालों को बताई तो मेरे पापा मुझे एक मंदिर में ले गए जहाँ के बाबा भूत देखते थे। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ बनाकर दी और उस दिन से मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ के वो भयानक लोग मुझे फिर कभी नहीं दिखे। तो ये थी आज की स्टोरी। फैसला आप खुद कीजिएगा कि वो कौन होगा।